शुरू करते हैं आपका आरआरबी एनटीपीसी स्नातक स्तर का स्टेज 1, जो कि मैंने भाग 1 भाग 2 करके चला रहा हूँ सीरीज। एनटीपीसी स्पेशल प्रीवियस ईयर, उसके बाद मॉक टेस्ट लाऊंगा जो कि सिर्फ जीके जीएस का 40 नंबर का जो होता है उसका लाऊंगा। और अब जो जनवरी से जो वीडियो आने वाला है, कंटिन्यू 2 से 3 वीडियो आपको हमेशा आएगा। एक बीपीएससी का आएगा, एक एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए आएगा, और एक स्पेशली चलेगा बिहार एसआई, बिहार पुलिस। और हाँ, नया साल का नया शुरुआत होने वाला है, तो प्लीज़ सपोर्ट और सब्सक्राइब करते रहें, नई अकेडमी को इसी तरह बढ़ाते रहें। सिर्फ आप साथ देंगे तो अपने आप बढ़ जाएगा। तो आप हैं तभी हम हैं, ये हमेशा स्लोगन नई अकेडमी का याद रखिएगा, क्योंकि आप नहीं तो हम नहीं। आप मेरे बिना चल सकते हैं, आपके बिना मैं नहीं चल सकता, ये हमेशा याद रखिएगा। तो देखिए, आरआरबी यहाँ पे देख लीजिए, आरआरबी है, एनटीपीसी है स्नातक स्तर स्टेज 1, 31/3/2016 शिफ्ट 1 का पेपर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? अब बताइए, मगरमच्छ के बच्चे को तो इस तरह से सारे बच्चे को पूछता होगा। गाय के बच्चे को क्या कहा जाता है? शेर के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहते हैं बताइएगा? हैचलिंग कहते हैं। तो शेर के बच्चे को क्या कहते हैं? बहुत फेमस है। गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? बहुत जानते होंगे, और ये सब सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, तो बताइएगा, मतलब दिमाग में सेट कर लीजिए। जब मॉक टेस्ट करवाऊंगा तो याद दिलवाऊंगा आपको कि ये मगरमच्छ के बच्चे का पूछा था ना, तो हाँ, तो इसी तरह गाय का भी बच्चा का पूछेगा, शेर का बच्चा का पूछेगा, तेंदुआ का बच्चा को क्या कहते हैं, हाथी के बच्चे को क्या कहते हैं, ये सब पूछेगा। तो ये भी मैं करवाऊंगा मॉक टेस्ट में, जब डिटेल पढ़ाऊंगा तब। ठीक है, अब जल्द ही पीपीटी के साथ आने वाला हूँ, तो तैयार रहिएगा। प्रकाशन के साथ बता दिया जाएगा कि कौन प्रकाशन का पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य। अब लीजिए, ये तो बहुत ईजी है। अब चाय उत्पादक राज्य पूछा है तो असम, तो कॉफी उत्पादक राज्य भी पूछ सकता है कि नहीं? अब पूछे हुए है इस पेपर में, पूछे हुए जैसे शिफ्ट 1 में पूछा है ना ये चाय से, तो कॉफी से भी पूछेगा। पक्का नहीं पूछेगा तो 2 तारीख वाला पेपर में पूछेगा, 1 तारीख वाला पेपर में पूछेगा, तो पूछता जरूर है। इसी में दिखाता हूँ जितना भी हम पढ़ते आ रहे, भाग 1 भाग 2 भाग 3 अगर देखे होंगे तो भाग 4 में देखिएगा रिपीट होगा क्वेश्चन, मैं याद दिलवाऊंगा। देखिए, कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? देखिए, तमिलनाडु में। ये सवाल पूछा है। अब ये सवाल हूबहू तो नहीं पूछेगा, ये अभी जानते हैं। तो देखिए, ऊर्जा संयंत्र से पूछा है। ये कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूछा है, जो कि तमिलनाडु में है। अब पूछा ऊपर क्या, कहाँ से पूछा था? राजस्थान का पूछा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा आपको। आगे बात करते हैं, कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में काज किए? अब बताइए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के थे। अब इसी 2000 पेपर में बता रहा हूँ कि एनटीपीसी में पूछा था कि गृह मंत्री जैसे है ना, तो शिक्षा मंत्री कौन थे प्रथम? ये पूछा हुआ, रिपीट भी होगा। देखिएगा, मैं जब करवा रहा हूँ ये सीरीज बना के छोड़ दूंगा, जब मन करेगा देख लीजिएगा, लेकिन जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में मिलेगा, ये मैं वादा करता हूँ। क्योंकि ऑफलाइन का हिसाब से ऑनलाइन में मैं बता रहा हूँ, तो समझ जाइए, जरूर देख के जाइएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, क्योंकि देखिए ऑफलाइन के बच्चे तो समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप भी समझिएगा जो ऑनलाइन है। तो गृह मंत्री के रूप में काज किया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के। तो शिक्षा मंत्री कौन थे? कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। और इस पे भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ, प्रथम जितने भी इंडिया में बने हैं सारा मैंने वीडियो कर चुका हूँ। और जल्द ही एक सीरीज लाने वाला हूँ, जो कि रिमाइंडर का अंतिम जो प्रैक्टिस सेट होता है, जो कि सब सब्जेक्ट का मिक्सअप होता है, तो वो जल्द आपको 5 जनवरी से एनटीपीसी, बिहार एसएससी, और जितनी भी एसएससी हो गया, एसएससी हो जाए, बीपीएससी हो जाए, बिहार एसएससी हो जाए, ग्रुप डी हो जाए, तो वो सारे में काम आने वाला है। इसमें सवाल क्या पूछा है कि रिमोट सेंसिंग से सिंह, तो रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह, देखिए उपग्रह से पूछा कि नहीं? चंद्रयान 1, तो चंद्रयान की जगह पे हो सकता है मंगलयान भी पूछ सकता है, पूछेगा कि नहीं? मंगलयान से पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, आप देखिएगा, मेरा भाग 1 देखे होंगे तो। चंद्रयान 1 को किस वर्ष जो है प्रक्षेपित किया गया था? तो 2008 में। अब चंद्रयान को 2008 में, तो बताइए चंद्रयान 2 को कब किया गया? चंद्रयान 3 को कब किया गया? ये सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके सामने, नेट है, किताब है, आप कर सकते हैं, सर्च कीजिए, नेट पे सर्च कीजिए और अपना खोज कीजिए, माइंड को कन्वर्ट, मतलब बिजी रखिए, मतलब करने का मतलब नेट पे सर्च कीजिए। अब चंद्रयान 1 पूछा है तो चंद्रयान 2 भी पूछेगा। अब ये तो उसमें मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं, वेब पेज का उपयोग करके बनाए जाते हैं, तो क्या बनाए जाते हैं? तो HTML बनाए जाते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो वेब पेज का उपयोग, वेब पेज मतलब कंप्यूटर से पूछा प्रश्न, सोचिए कंप्यूटर से एक सवाल बनेगा तो नंबर को छोड़िएगा मत। जो मैं लाने जा रहा हूँ ना कंप्यूटर का, उसमें जान जाइए एक भी कंप्यूटर का अगर क्वेश्चन आ जाएगा ना तो छूटेगा नहीं आपको, कि मैं वादा करता हूँ। आगे बात करते हैं, कौन से क्रिकेटर ने विश्व कप T20 क्रिकेटर में एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे? तो देखिए युवराज सिंह। अभी ये सब जो है ना करंट पे देखना है, ठीक है, करंट के हिसाब से, स्ट्रेटेजी के हिसाब से तैयारी होगी। आगे बात करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक नियामक
जो है प्राधिकरण है क्या, तो बैंकों का है। तो भारतीय रिजर्व बैंक नियामक जो प्राधिकरण है वो बैंकों का है। तो आगे तो दिमाग लगाइए कि भारतीय रिजर्व बैंक क्या है, तो बैंक है, तो बैंकों का ही होगा। बात करें ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है। इस तरह का क्वेश्चन जो है ऑप्शन पे, ये सब कहाँ से सवाल पूछेगा ये कोई गारंटी नहीं होता। हाँ, ये सवाल पूछा हुआ है, अगर मेरा हिस्ट्री पढ़े होंगे तो पक्का जवाब दीजिएगा। 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था, तो लॉर्ड कर्जन द्वारा। तो ये पूछा भी था और पढ़े भी होंगे और बहुत बार पढ़े होंगे कि 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन जब हो रहा था उसमें गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। याद हुआ। चलिए आगे बात करते हैं। आगे सवाल है कि कौन से स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा जो है 1985 मतलब 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया था। बताइएगा कौन था, तो मानस वन्य जीव अभयारण्य जो असम में है वहां हुआ था, और उसी को यूनेस्को ने 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया था। ठीक है, तो मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, असम में है। याद हो गया। ये सवाल पूछता है। आगे सवाल है कि भारत में एशियाई खेलों का आयोजन जो है कौन से साल किया गया था, तो ये 1982 ईस्वी में किया गया था। ये सब जो है आपको खेल से पूछता है, तो एक से 2 नंबर जो है खेल से आएगा। आगे बात करते हैं। आगे है कि कौन सा उपग्रह जो है सेवा प्रदाता है, तो उपग्रह जो है कौन सा ऐसा उपग्रह है जो कि सेवा प्रदाता है, तो वो है इंटेलसैट। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं, तो याद रखिएगा पर्णपाती वन है। ठीक है, पर्णपाती वन है। बात करते हैं ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य क्या है, बताइएगा। तो ये देखिए 2015 मतलब 16 में पेपर हुआ है, 2015 का पूछा है, मतलब 1 साल का पूछा है। तो रेलवे का तैयारी भी आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए 25 में एग्जाम होगा तो आपको पक्का है कि 2024 यहाँ तक कि 2023 का भी पेपर याद करना होगा। ये समझिए जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसमें एनालिसिस की ही बात होगी और वन लाइनर की बात होगी, प्रीवियस ईयर की। तो आप इस बात को जरूर नोट कर लीजिए, तभी अगर इस बात को नोट करते हुए तैयारी करते हैं तो हम कहते हैं कि 100% आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्यों होगा, क्योंकि आप तरीके से पढ़िएगा तो रिजल्ट होना ही है, जिसमें 100% तो होना ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस रहेगा तभी रिजल्ट होने का संभावना भी रहता है। आगे बात करते हैं। ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य क्या था, तो पर्यावरण अनुकूलन राजमार्ग के विकास को बढ़ावा देना। क्लियर हो गए। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं कैप्चा। कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, तो कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। देखिए कंप्यूटर से सवाल पूछा कि नहीं, अब बताइए। तो मानव इनपुट को मशीन इनपुट से अलग करने के लिए होता है ये। तो कैप्चा जो होता है वो क्या होता है कि मानव इनपुट को मशीन इनपुट से अलग कर देना होता है। 1 और 2 रुपए के सिक्के किससे बनते हैं, तो 1 और 2 के सिक्के जो 2016 के हिसाब से देखा जाए तो किससे बनते थे, बता सकते हैं। तो याद रखिएगा फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनते थे, स्टेनलेस स्टील से बनते थे। क्लियर हो गए। 1-2 रुपए के सिक्के, तो यही चीज ध्यान रखना होगा आपको, और ये मैं क्लियर कर चुका हूं अगर मेरा रिमाइंडर का देखे होंगे तो। आगे बात करते हैं जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है, वो प्रकाश का प्रतिबिंब या प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन के कारण बनता है। तो यहाँ पे हो सकता है प्रकाश का अपवर्तन दे दे खाली, तो ये भी सही होगा। और देखिए और सवाल देखिए कि नालंदा विश्वविद्यालय के पुनः उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनः उत्थान की अगर बात करें तो महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, तो कौन थे, आत्मसेन ने निभाए थे। ये क्लियर हो गए। आगे बात करते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन आधारित है, जिसे एनएफसी बोलते हैं। तो आधारित है तो कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर। ठीक है, तो कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं तो महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे, तो वो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। और गुरु किन्हें मानते थे, अब जानते हैं और ये पढ़ चुके हैं। आगे बात करेंगे जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के समान तापमान से लगभग 5.4 से लेके 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है, तो इस स्थिति को किसके रूप में जाना जाता है, तो हाइपर पायरेक्सिया के रूप में जाना जाता है। तो हाइपर पायरेक्सिया के रूप में जाना जाता है। ये सवाल को देखिए कि मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है, बता सकते हैं। तो बॉक्स कहते हैं। कौन बॉक्स कहते हैं, वॉइस कहते हैं। आप जानते हैं वॉइस बॉक्स जैसे सुनते हैं वॉइस बॉक्स। आगे चलते हैं। गर्मी अवशोषित करने के लिए
तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग जो है किसमें किया जाता है? तो ये रेफ्रिजरेटर में किया जाता है और ये सही बात है। आगे बात करते हैं। आगे जान लीजिए कि NU STRA स्टार अलग कर दीजिए। NU स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से किया गया सर्वेक्षण जो है, बताइएगा किसका गहन सर्वेक्षण किया गया? ये सवाल पूछ रहा है। तो कृष्ण बीवर का किया गया। किसका किया गया? गहन अगर सर्वेक्षण की बात करेगा तो कृष्ण बीवर का किया गया था। अब देखिए कौन से रोग के उपचार को या कौन से रोग के उपचार में, देखिए कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? तो गुर्दे की खराबी में। तो डायलिसिस ऐसे शब्द आएगा तो गुर्दा मतलब किडनी, किडनी मतलब ब्रिक। देखिए एक ब्रिक होता है, एक यकृत होता है। यकृत को कहा जाता है लीवर और ब्रिक को कहा जाता है किडनी, और किडनी को ही कहा जाता है गुर्दा, और यकृत को कहा जाता है लीवर, और लीवर को ही कहा जाता है जिगर। जैसे ही जिगर की बात होगी तो समझिए वो लीवर की बात कर रहा है, और गुर्दा की बात करेगा तो किडनी की बात करेगा। बस इतना ध्यान रखना है। तो डायलिसिस जब भी होगा तो गुर्दा का होगा। आगे बात करते हैं, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस जो है कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। देखिए इसी पेपर में, फर्स्ट पेपर में ही दिवस से एक सवाल पूछा कि नहीं पूछ रहा है, तो हर में दिवस आपको याद रखना होगा। और स्पेशल सीरीज चला रहा हूँ दिवस का, तो प्लीज NTPC वाले स्पेशली देखेंगे वो। आगे बात करते हैं IMO। ठीक है, IMO का विस्तृत रूप क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। मैंने बोला था ना, एक संगठन से पूछेगा, एक राज्य राजधानी से पूछेगा, मुद्रा से पूछेगा, दिवस से पूछेगा, ठीक है, और कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन पूछेंगे। और सब तो आपका सब्जेक्ट है, वो तो पढ़ना ही है, लेकिन ये सब पढ़ लीजिए, जरूरी है दिवस। और दिवस उसी को पढ़िए जो साल भर से लेके, मान लीजिए 2023 से लेके 2024 का पूरा दिवस याद कर लीजिए। और ये मैं करवाऊंगा, बस आप वेट और वॉच करें, और मैं आपके एग्जाम क्रैक करवा कर रहूँगा जीके जीएस में। तो आप बस भरोसे के साथ मैथ और अंग्रेजी कहाँ जहाँ पढ़ते हैं पढ़ लीजिए, बस जीके जीएस जो मैं पढ़ाऊँ बस वो पढ़ के जाइए, निकलना पक्का है। देखिए आप पेपर को ध्यान से देखिएगा। ये पेपर आ गया शिफ्ट 2। 1 में जो जितना पेपर आना था वो मैं पढ़ा चुका हूँ। अब है ये पेपर शिफ्ट 2 का है, ठीक है। तो देखिएगा RRB NTPC स्नातक स्टेज 1 31/3/2016 का ही शिफ्ट 2 है। तो 1 में जो क्वेश्चन आया, अब देखते हैं कि शिफ्ट 2 में आता है कि नहीं। तो देखिए आगे तो खेल से ही सवाल क्लियर हुआ, तो खेल से पक्का ही पूछेगा ही। तो ग्रैंड स्लैम का मतलब एक कैलेंडर वर्ष के कुछ प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट जीतना होता है। इस टूर्नामेंट का नाम बताइए क्या है, देखिए ना। तो टूर्नामेंट का नाम आपको याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये भी टूर्नामेंट खेल से संबंधित है। फ्रेंच ओपन, ये भी टूर्नामेंट खेल से संबंधित है। US ओपन, ये भी टूर्नामेंट खेल से जो है संबंध रखता है। और विंबलडन जो खेल है ये भी आपका टेनिस से जो है संबंध रखता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन क्या है, किस खेल से संबंध रखता है बताइए? तो टेनिस टूर्नामेंट से रखता है, तो ये सब ध्यान रखना। फ्रेंच ओपन क्या है? तो टेनिस टूर्नामेंट है। US ओपन क्या है? तो टेस्ट टूर्नामेंट है। तो ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखना होगा। ये देखिए हीराकुंड जलाशय जो है किस नदी पर निर्माण किया गया है? तो किस नदी पर बनाया गया हीराकुंड, है ना? हीराकुंड जलाशय की जगह पे हीराकुंड बांध भी दे सकता है। तो ये महानदी पे, क्लियर? कहाँ? महानदी पे। तो ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। तो देखिए भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में कौन से यान से गई थी? तो कोलंबिया एक मतलब अंतरिक्ष यान था, उससे गई थी। कौन गई थी? भारतीय मूल की थी, कल्पना चावला थी, वही गई थी। आगे बात करते हैं, आगे है कि क्रिकेटर विराट कोहली को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये 2013 में किया गया। देखिए VVI क्वेश्चन है कि नहीं, विराट कोहली से पूछा, मतलब खेल से पक्का पूछ रहा है 1 से 2 क्वेश्चन, खेल से पढ़ना पड़ेगा NTPC को। आगे बात करते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये भगत सिंह द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? भगत सिंह द्वारा। ये आप जानते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करेगा तो भगत सिंह। इसमें चंद्रशेखर आजाद भी सपोर्ट में रहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं, अगर नहीं पढ़े तो। और स्पेशल वीडियो लाने जा रहा हूँ NCERT का न्याय दर्शन, जितने भी दर्शन हुए आज तक उसके, तो तैयार रहेंगे। आगे बात करते हैं, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी, ये भी आप जानते हैं। आगे बात करते हैं, तो भारत में कौन से अधिकारी का चुनाव जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? तो राष्ट्रपति के आधार पर। ये जानते हैं, देखिए यहाँ पे सवाल को बढ़िया से सुनिए कि भारत में कौन से अधिकारी का चुनाव जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? तो राष्ट्रपति का ही किया जाता है ना, अनुपातिक रूप से, रेशियो के रूप से, है ना। ये हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है, पब्लिक नहीं करती है। आगे है कि 1 गीगाबाइट दशमलव मान में क्या होता है? 1 गीगाबाइट क्या है? तो 1000 बाइट्स है, ये ध्यान रखिएगा। 1000 क्यू होता है, 1000 क्यू बाइट्स होते हैं, ये ध्यान रखना है। गीगाबाइट पूछा ना इसलिए।
तो 1000 वाइट्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन पावर ऊपर 3 है तो आंसर यही होगा। वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम के कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 खिलाड़ी। खेल का मैंने वीडियो स्पेशल बनाया, देख लीजिएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ विश्वास के साथ पढ़ाता हूँ, इसलिए ध्यान से रखिएगा। आगे बात करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है क्या? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। और ये सब मैं साइंस का पढ़ा चुका हूँ, कितना बार याद दिलाऊं। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि इसकी हरना जो है क्षमता कम होती है, इसलिए। मतलब लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो अगर पानी आया ना तो बह के साथ ही चले जाएगा, तो इसकी क्षमता जो है कम होती है, ये समझिएगा। मतलब इसमें कम होता है उपज के मामले में। आगे बात करते हैं, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? तो वह अंतरिक्ष के जीवन से, मतलब अंतरिक्ष में जो जीवन होता है, बाहरी जो अंतरिक्ष जीवन होता है उसके बारे में ये बोला गया, उससे संबंधित है एक्सोबायोलॉजी। क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं। आगे है, एबी रक्त वर्ग वाले एक व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले जा सकता है। एबी वाला क्या करता है? सर्वग्राही है, सिर्फ ले सकता है, देता नहीं है। वो जो है सर्वदाता है, जो कि स्पेशली बायोलॉजी में पढ़ाया था, आप अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं, पृथ्वी के अध्ययन को दूसरे नाम से जाना जाता है तो उसे भूगर्भ शास्त्र के रूप में जाना जाता है, जिसे जियोलॉजी बोलते हैं। क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं, अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या है? तो छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा करना, यही है। सोचिए, ये सब ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ये सब अपने मन से दिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये सब क्वेश्चन है। देखिए, बिपिन चंद्रपाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे, उसमें से अन्य 2 कौन थे? तो देखिए, बिपिन चंद्रपाल मतलब पाल जी को तो आप जान गए, लेकिन बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, तो ये भी जान गए। एक बात जान लीजिए, मेरा अगर मॉडर्न हिस्ट्री देखे होंगे तो इसमें लाल पाल जो है कहाँ से संबंधित है, किस स्टेट से कहाँ से लड़े थे, ये तीनों का अलग अलग स्टेट है, कहाँ है ये मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, नहीं पढ़ा जानते हैं आप तो एनसीईआरटी मेरा पढ़ा चुके हैं, टॉपिक वाइज है वो भी। स्वतंत्रता आंदोलन में स्पेशली ये वीडियो में चर्चा की है, तो पढ़ लीजिएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ है, एनसीईआरटी महेश वर्मा। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है टैकोमीटर। क्या है? वो है टैकोमीटर। आगे बात करते हैं, आगे है कि भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस वहन होता है तो मच्छर द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मच्छर के द्वारा होता है। आगे बात करते हैं, गांधी शांति पुरस्कार, ये वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है तो व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। गांधी शांति पुरस्कार जो दिया जाता है ना, ये दिया जाता है व्यक्तियों और संस्थाओं। बायोलॉजी जो मैं पढ़ा चुका हूँ उसमें सारा क्वेश्चन जितना मैं बायोलॉजी पढ़ा उसी से ये सवाल पूछ रहा है, तो ये जान लीजिए। आगे बात करते हैं, कौन से साल जो है बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? तो ये जनवरी 1972 में बना। लीजिए, फिर से तो अभी तो कब्जे में है, और फिर अभी क्या था कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ पाकिस्तान से? तो 1972 में हुआ था, ये आप जानते हैं, उसी पर आधारित ये सवाल है। तो स्ट्रेटेजी के में भी डाल सकते हैं और इसको मॉडर्न हिस्ट्री में भी डाल सकते हैं। चलिएगा, देखिएगा, जब कोई व्यक्ति केवल नजदीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए तो इस स्थिति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। और ये मैं साइंस में पढ़ा चुका हूं। अगर निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष पढ़े होंगे तो मैंने अच्छे से बताया, आप जरूर याद हो गया होगा, और ऐसे भी आप पढ़ चुके होंगे, ये सब इजी क्वेश्चन है। महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किसके निकट स्थित है? तो ये अंबाला शहर के निकट स्थित है। जगह कहाँ है बता सकते हैं? कुरुक्षेत्र कहाँ है? कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। और ये सब जो है महाभारत रामायण जो भी है सारा मैं पढ़ा चुका हूँ। मेरे क्वेश्चन को बहुत लोग कमेंट भी किए थे, बहुत ईजी पढ़ा रहे हैं सर, लेकिन है तो ईजी ही ना, सिर्फ लिख के क्वेश्चन को अलग कर देता है और वो हार्ड हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, महाभारत आप नहीं पढ़े, महाभारत के कुरुक्षेत्र को नहीं नाम सुने होंगे, ठीक है? तो यह आराम से है। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक क्या है? ग्रंथि है। प्रोस्टेट जो है, प्रोस्टेट बोलिए, वो ग्रंथि है। मानव शरीर में जो प्रोस्टेट है वो एक ग्रंथि है। फिर से अब आ गया, आरआरबी एनटीपीसी स्नातक स्टेज 1 31/3/2016 का शिफ्ट 3 है। और ये खत्म करेंगे तो फिर एक को नहीं हुआ था पेपर, 2 को पेपर है, तो 2 को मैं करवा दूंगा, तुरंत कंटिन्यू चलेगा ये। देखिए, रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और याद रखिएगा CFL की वजह से ले जा रहे हैं, मतलब वजह से ले रहे हैं, तो वह है उसकी दक्षता। क्या है? उसकी दक्षता। ये देखिए, गुरु शिखर क्या है बताइएगा? गुरु शिखर क्या है? तो ये अरावली रेंज में जो है सबसे ऊंची चोटी को कहा गया है। अरावली क्षेत्र वाला जो सबसे ऊंचा चोटी है उसी को गुरु शिखर कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, सबसे पहले DNA को अलग किसने किया बताइएगा? तो फ्रेडरिक
मिक्सचर थे। आगे चलते हैं, देखिएगा, एक भू शुकर, ठीक है, एक भू शुकर और भूब्रिक के बीच अंतर क्या है? तो देखिए, भू शुकर शुअर जैसे दिखता है इसलिए भू शुकर बोलते हैं, और भूब्रिक मतलब एक लकड़बग्घे जैसे दिखता है, उसी को कहा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे वॉल्फ है, यहाँ पे वर्क है, तो शुअर को कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? तो दिल में होती है। देखिएगा, आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत जो है सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? तो 1905 में किया गया था। ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, बौद्धयान, मानव अपस्तंभ और कात्यायन कौन है? तो प्राचीन भारतीय गणितज्ञ हैं। ये जानिए, देखिए यहाँ पे सवाल सुन लीजिए फिर से। बौद्धयान जो नाम था, मानव, ये भी एक ध्यान रखिएगा, उस समय के गणितज्ञ थे। बौद्धयान, मानव जो है, याद रखिएगा। अपस्तंभ, याद रखिएगा, अपस्तंभ और कात्यायन जी भी, ये सब जो थे कौन थे? प्राचीन भारत के गणितज्ञ हैं। ठीक है, गणितज्ञ थे। आगे चलते हैं, एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट, भारतीय प्लेट जहां भारत स्थित है, किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है? तो ये गोंडवाना लैंड से अलग होती है। ये 2016 का पेपर है। आगे बात करते हैं, बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से गया था? तो ये ग्रेनाइट से बनाया गया था। आगे चलते हैं, कवक विज्ञान क्या है? तो बताइए, कवक विज्ञान जो क्या है? तो कुकुरमुत्ता का अध्ययन को ही कवक विज्ञान कहते हैं। अब कुकुरमुत्ता क्या है बताइए, तो बताइए जरूर। मशरूम का नाम सुने? जिन उप परमाणु कणों में जो है समान उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो प्रति कण के रूप में जाने जाते हैं। आगे चलते हैं, आगे है कि जोकिन अल चापो गुजमैन कौन है? तो याद रखिएगा, मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड, याद रखिए, लॉर्ड है। ठीक है, मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड है। आगे बात करते हैं, तमिलनाडु और श्रीलंका में समानतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो तमिल भाषा है। याद रखिएगा, आप पढ़े होंगे कि चोल जाकर श्रीलंका पे कब्जा कर लिए थे, तो ये तमिलनाडु क्षेत्र से ही नहीं गए थे, तो तमिल चलता था, तो वहाँ पे भी तमिल भाषा चलने लगा था। ये ध्यान रखिएगा, इसलिए जाना जाता है। आगे बात करते हैं, अंग्रेजी आईवी क्या है रहेगा? तो यूएस में एक आम जहरीला पौधा को कहा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं, विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवांशिक के क्षेत्र को कहा जाता है? तो ये यूजेनिक्स कहिए, यूजेनिक्स के क्षेत्र को कहा जाता है। किसे? यूजेनिक्स, ठीक है, क्षेत्र को कहा जाता है। आगे बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई? जुलाई 2014 में की गई। तो ये जान लीजिए कि 2014 की बात कर रहा है, तो अब 24 का है, तो 23 में क्या चालू किया गया था, 22 में क्या किया गया, 21 में क्या किया गया, ये मोदी जी का सारा आपको रटना होगा। सेंट्रल एग्जाम है तो जरूर पूछेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द जो है किसके द्वारा कहे गए हैं? तो महात्मा गांधी द्वारा कहे गए हैं। ये प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर जो है किस पहाड़ी पर स्थित है? तो वेंकटाद्रि पे जो है स्थित है। वेंकटा एक द्रि है, पहाड़ी है, वहां पे स्थित है तिरुमाला मंदिर। 24 घंटे में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे को कितनी बार जो है ओवरलैप करती है? तो 22 बार। देख रहे हैं, 22 बार करती है। और ये बहुत बार सवाल पूछ चुका है, एनटीपीसी खुद दिया है, तो मतलब 22 बार मानेंगे। ठीक है, और मैंने जो पढ़ाया था 22 से 24 बताया है रिमाइंडर बुक में, तो ध्यान रखना है, ऑप्शन पर डिपेंड करता है। 22 ज़्यादा टिक लगाइएगा। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन कितना बार आप पढ़ोगे कि आप प्रवासी भारतीय दिवस जो जिसे शॉर्ट फॉर्म में PBD बोलते हैं, से क्या समझते हैं? यह जो है कब शुरू की गई थी? तो प्रवासी दिवस हम जानते हैं कि गांधी जी आए थे अफ्रीका से भारत, तो 9 जनवरी 2003 का दिन महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को बम्बे वापसी आने के उपलक्ष्य में स्मरण किया जाता है। तो ये जो 9 जनवरी 1915 में जो आए थे गांधी जी अफ्रीका से, उसके उपलक्ष्य में कहाँ आए थे? फिर दक्षिण अफ्रीका से बम्बे आए थे, तो उसके उपलक्ष्य में, उनकी याद में, उनके स्मरण में हम लोग जो है ये जो है शुरू किए हैं। तो 9 जनवरी प्रवासी दिवस, ऐसे याद रखिएगा। लाइफ ऑन माई टर्म किसका आत्मकथा है? तो शरद पवार का। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, पुस्तक से पूछेगा जो करंट में। किस भारतीय शोधकर्ता ने हाल ही में आइंस्टीन
कि द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc² को अपर्याप्त और केवल कुछ परिस्थितियों के तहत ही वैध है के तौर पर जो है विवादग्रस्त कहा है, तो कौन कहा है? अजय शर्मा का है। देखिए ये सवाल हम पढ़ा चुके थे साइंस में, अगर मेरा मॉक टेस्ट देख रहे होंगे आप लोग तो पक्का इसको याद आया होगा, E बराबर mc², ठीक है, जो कि विवादग्रस्त बताया गया है इसे, तो ये अजय शर्मा बताए थे, बस इतना ही जानना चाहिए। आगे बात करते हैं तो पंच सिद्धांतिका याद रखिएगा, बृहत संहिता, याद रखिए बृहत संहिता संख्या सिद्धांत के लेखक कौन है? तो वराह मिहिर जी थे। तो प्राचीन मतलब हिस्ट्री में इनकी चर्चा वराह मिहिर जी का है। अनुव्रतों में से एक आते थे भी। सुस्ती क्या है? तो पशु निद्रा है, ये जान लीजिए। आगे बात करते हैं, भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्रता का मतलब क्या है? तो राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुने जाते हैं, तो ये आप अच्छे से जानते थे गणतंत्र मतलब क्या होता है। अब भूगणित क्या है बताइए? तो गणित की वह शाखा या वह गणित की वह जो है प्रशाखा जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित है, ठीक है। अब लीजिए ये भी सवाल आप पढ़े हैं, मेलियोडोसिस क्या है? तो संक्रमण रोग है। आगे बात करते हैं तो कर्नाटक के शिवमोग, ठीक है, यहाँ पे देखिए बढ़िया से कर देता हूँ, कर्नाटक के शिवमोगा जिले में कौन सा गांव जो है रोजमर्रा की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करता है? तो ये मत्तूर, संस्कृत का भी अभी भी इस्तेमाल करता है मत्तूर में, ठीक है। अब देखिए टेराकोटा, आर्मी टेराकोटा की मूर्ति का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? तो चीन दर्शाता है, बस इतना जान लीजिए। आगे चलते हैं तो आगे नेक्स्ट लाएंगे हम लोग 2 तारीख का हुआ था, 1 तारीख का पेपर नहीं हुआ था। तो चलिए मिलते हैं फिर, कैसा लगा?